तो दोस्तों अब पंडित जी से पूछते हैं यहाँ के बारे में। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी, जय माता दी जी। पंडित जी मैंने काफी टाइम से आ रहा हूँ तो मुझे लोगों की यहाँ आस्था की बहुत अच्छी गाड़ियाँ सारी दिखती है। क्या वजह है और क्या यहाँ मंदिर की स्टोरी है, मुझे आप जरा विस्तार में बताएंगे जी। बहुत पहले की बात है, इस रोड के ऊपर बहुत से एक्सीडेंट होते थे। अच्छा जी। दिन प्रतिदिन यहाँ पे बहुत सी कैजुअलिटी होती थी, एक्सीडेंट होते थे। तो यहाँ जिस मंदिर की स्थापना की वो संत गरीबदास जी हैं, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना रखी। और हाँ जी तो यहाँ नित्य प्रति बहुत से एक्सीडेंट होते थे। हाँ जी तो जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, संत गरीबदास जी, तो वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ माँ का कोई ऐसा है शक्ति जो माँ चाहती है यहाँ पे करना। तो उन्होंने यहाँ गांव वालों को बोला कि यहाँ पे ढूंढो, कोई माँ काली की प्रतिमा होनी चाहिए। उनको इस बात का आभास हुआ। तो जब सबने ढूंढा तो यहाँ नीचे एक बॉडी है, वहाँ पे माँ काली की छोटी प्रतिमा मिली। तो उन्होंने फिर यहाँ पे माँ काली की स्थापना की। उन्होंने बहुत अनुष्ठान किए। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और जब से इसका निर्माण हुआ, माँ की स्थापना हुई, तो उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुए। और इस बात का प्रमाण तो ये है कि मैंने खुद साक्षात मेरे को माँ के यहाँ दर्शन हुए। और ये जो आप चरण देख रहे हैं माता के, ये चरण मेरे सामने प्रकट हुए हैं। मैं यहीं साइड में खड़ा था। पहले माता यहाँ खेल हुई, एक महिला जो माथा टेक रही थी, उसको माता का आशीर्वाद हुआ, वो खेले यहाँ पे। जैसे ही वो शांत हुए, हमारे सामने सामने वो 4 कदम वहाँ छप गए। गीले पैरों के निशान वो वहाँ छप गए। और उस समय मंदिर में इतना प्रकाश था, अद्भुत वो था। सभी माँ के स्वरूप में, माँ लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में, सारे मंदिरों में। और मेरा तो शरीर कांप रहा था सारा। तो मन में हुए कि ये कहाँ से एकदम प्रकट हुए, कुछ जिज्ञासा हुई। तो माँ की ऐसी आवाज़ आई कि बेटा ये तो मैं आई हूँ। तो इतने में भी मेरे को कुछ महसूस हुआ कि नहीं, कैसे हुआ। तो इतने में एक और व्यक्ति आया। तो मैंने उनको बोला कि यार, ये माता के चरण मेरे सामने ऐसे ऐसे प्रकट हुए और मेरे को असमंजस है। आंखों से अश्रुधारा थी, आंसू अपने आप चल रहे थे। तो उसने बोला, पंडित जी, अगर किसी व्यक्ति के पांव होते तो ये 4 पैर जाने के हैं, तो एक आधा आने का भी तो होता। तो शायद माँ ने उनके मुंह से ये बात, प्रमाण, तथ्य को सत्य कराना था। तब मेरे को एकदम दिल में हुआ कि हाँ, मेरे माँ ने भी अभी बोला कि मैं आई हूँ, और उसके बाद इन्होंने आके ये प्रमाण दिया माँ के आशीर्वाद से। तो उसके बाद यहाँ और हुए, माँ के आशीर्वाद से कई चमत्कार हुए। माँ लक्ष्मी नारायण से, भोलेनाथ के चरणों से अपने आप ही शायद निकलना शुरू हुआ कि ये कैसा अमृत धारा निकल रही है। तो हमने अपने शास्त्री जी को बुलाया और लोगों को, तो हमने इसको टेस्ट किया। तो वो एक जैसे शहद मीठा होता है, ऐसा नहीं था। उसका जो उसका स्वाद था, वो एक बिल्कुल अलग जैसा स्वाद था। नजर आया। तो उसके बाद तो यहाँ कई लोगों ने, मैं तो यहाँ पे अभी कुछ सालों से ही हूँ, लेकिन यहाँ पे कन्या रूपी माँ के दर्शन कई लोगों ने किए सुबह 4 बजे। उन्होंने आके बताया कि हमने सुबह माँ को देखा। वो थोड़ा पहले थोड़ा घबरा गए कि सुबह 4 बजे यहाँ पे कौन है।
तो कन्या रूपी दर्शन उन्होंने मेरे को शाम को बताया कि हमने सुबह कन्या रूपी यहाँ देखा, हमने सोचा शायद आपके बच्चे हैं। मैं कहा हम तो 5 बजे उठते हैं, 5 बजे के बाद ही मंदिर का सारा कार्यक्रम जो भी पूजा पाठ वो सब शुरू 5 बजे के बाद होता है। तो उन्होंने 4 बजे, कई लोगों ने देखा कि हमने सुबह 4 बजे यहाँ पे कन्या रूपी माँ के दर्शन किए। तो और यहाँ से तो किसी की झोली कभी आज तक खाली नहीं गई है। बस यही माँ से प्रार्थना है, ऐसे ही भक्तों पे अपना आशीर्वाद कृपा बना के रखें। इस संसार को आपकी बहुत, जो आपके बच्चे हैं वो हर समय आपको याद करते हैं, उन पे अपना आशीर्वाद बना के रखना माँ, यही मेरी सबसे बड़ा है। और मैं दुनिया को भी बोलता हूँ, इस प्रकृति के इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए जो प्राकृतिक हमारी सीमाएं हैं उसको कभी मत लांघिए और प्रकृति को संरक्षण करिए। आप लोगों का इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। तो दोस्तों ये पंडित जी है यहाँ पे शील मंदिर के पास। जितनी इन्होंने जानकारी दी है हमारे लिए तो बहुत है, और इन्होंने यहाँ क्या चमत्कार और क्यों यहाँ पे ये मूर्तियाँ कहाँ से निकली, कहाँ किस तरह से, तो सब कुछ बताया। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, साक्षात चमत्कार हुए हैं। तो आस्था जो यहाँ लोग रखते हैं इसी वजह से रखते हैं, क्योंकि लोगों को चमत्कार दिखाए ना, तो तभी पंडित जी से हमने जो भी जानकारी ली है, जो भी इन्होंने बताया, तो ये आप लोगों के लिए कोई स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है। आप किसी को भी पूछो, पर आप लोगों से एक और विनम्र निवेदन है कि अभी यहाँ पे नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, यहाँ भंडारे होते हैं, आप दर्शन करने आइए, यहाँ पे साक्षात माता के दर्शन करो। ये देखिए हर तरह की कितनी तरह अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ मैनेज किया है, और सब कुछ इन माता रानी की कृपा है जो इतना सारा कुछ चल रहा है। और ये जितना यहाँ पे मूर्तियाँ इस तरह की, आप यहाँ के चमत्कार और जिस तरह की यहाँ शहद निकल रहा है, ये कुछ बनावटी या कोई कहानी नहीं है। हमें इन्होंने प्रमाण दिखाया हुआ है, मूर्तियाँ दिखाई है, और मैं आपको वो मूर्तियाँ जो फोटोज है मूर्तियों में जो शहद निकला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों इन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे लगा कि हमें ये सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए और सभी लोगों तक की मैसेज पहुंचाना चाहिए कि इस भगवान जी कलयुग में भी साक्षात है। बस हमारे मानने की है, हमारी आस्था होनी चाहिए। अगर जब तक हम सिर्फ मूर्तियाँ ही समझेंगे तब तक हाँ ये भी हमारे लिए मूर्तियाँ ही बन के दिखाएंगे, और अगर हम इनको माता की तरह लेंगे तो ये भी हमारे को अपने बच्चे की तरह चमत्कार भी दिखाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो दोस्तों मैं करता हूँ अब इस वीडियो में विराम, और आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी दी पंडित जी के माध्यम से वो अच्छी लगी हो। जय माता दी, जय माता दी पंडित जी, जय माता दी।